हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ्स का इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो टाइप वाइज देखेंगे। पहली चीज ये है कि पहला टाइप वन में क्या है कि इसमें हम मूल निकालने सीखेंगे। टाइप वन में जो है हमारा वो क्या है, मूल निकालने सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 2√2x+1 बराबर 0, तो मूल निकालें या मूल का नेचर बताएं, किस प्रकृति क्या है इसकी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है, तो डी आपका विवेचक होता है। डी क्या होता है, डी आपका क्या होता है, विवेचक होता है। क्या होता है, विवेचक होता है। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो इसमें ये a हो जाता है, ये b हो जाता है और ये c हो जाता है। कैसे, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो ये ax² होता है, प्लस का bx होता है और प्लस का c होता है बराबर 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे x² सेम है तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। x यहाँ पर सेम है तो b का वैल्यू यहाँ पर -2√2 हो जाएगा, सॉरी -2√2 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालते हैं तो b² माइनस 4ac सूत्र होता है। इस पर b का वैल्यू रखेंगे 2√2 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मिस्टेक है क्योंकि b हमारा क्या है, माइनस में है, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है, तो a देखिए 2 है और c कितना है, 1 है। तो जैसे ही इसका सोल्व करेंगे, कोई भी रूट में या माइनस है या पॉजिटिव है, उसका जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 का 8 हो जाएगा, -8, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर d बराबर 0 आ गया, d बराबर क्या आ गया, 0 आ गया है, तो जो मूल है, मूल कैसे है, किस प्रकृति के हैं, किस नेचर के हैं, तो ये वास्तविक और समान है। कैसे है, वास्तविक और समान है। और d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। d अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक है बट असमान है। क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है बट असमान है। क्या है, असमान है, समान है। और d लेस देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हमको दो पे फोकस करना है। अगर डी 0 के बराबर आता है तो वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक यानी वास्तविक मतलब रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, वास्तविक एंड समान होंगे। और डी 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होते हैं बट असमान होते हैं। ठीक है, तो द्विघात सूत्र से हम क्या करेंगे, जब डी निकल गया तो यहाँ से x बराबर क्या होता है, द्विघात सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर में b² माइनस 4ac अपन में क्या होता है 2a। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac में 2a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b का वैल्यू रखेंगे। b का वैल्यू देखिए रखा गया है माइनस है, b का वैल्यू -2√2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर में देखिए b² माइनस 4ac का डायरेक्ट 0 आया, यहाँ पर हम 0 रख देंगे। ठीक है ना, इतना सोल्व नहीं करना था, यहाँ डायरेक्ट 0 रख देना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब जैसे ही सोल्व करेंगे तो -b प्लस माइनस रूट में ये b² माइनस 4ac बराबर 0 अपन 2 इंटू 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो माइनस b करेंगे तो ये b का वैल्यू कितना है, तो माइनस में है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस 0 अपन में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 बटा में 4। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर जाएगा √2 बटा में 2। यानी कहने का मतलब है कि ये जो d बराबर यहीं पर 0 आ गया, इसका मतलब ये होगा कि हमारे दोनों जो मूल होंगे वो समान होंगे। ये d बराबर 0 है तो वास्तविक और क्या है, वास्तविक है क्योंकि √2 है। जितने वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर जो प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर और क्या होता है, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल से बना हो, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, समूह को क्या बोलते हैं, समूह को वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, √2 बटा में 2। तो x के दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे। तो इस टाइप का एक प्रश्न बनेगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। जहाँ डाउट होगा आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कर रहा है दूसरा क्वेश्चन इसी में, गुणनखंड विधि। अब इसी चीज को, दूसरा क्वेश्चन नहीं है, इसी चीज को गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको समझाते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये a है, ये b है, ये c है। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, a और c गुणा करते हैं। तो 2 और में 1 से गुणा करने का मिलेगा 2 मिलेगा। और इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 और क्या हो जाएगा हमारा, 2 और क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब हमको क्या करना है कि इसको तोड़ना है, ऐसे कि ये चीज मिले हमको निकालकर, ये चीज आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x² माइनस 2√2 मिले, तो 2√2 मिलने के लिए इसी से हमको आना है 2√2। तो कैसे करेंगे, 2√2 और गुणा करने पर इसे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ध्यान ये देना है कि इसको √2x माइनस √2x, क्योंकि 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के फॉर्म में, और √2 प्लस √2 जोड़ेंगे तो हमको √2 मिलेगा, जो कि बीच वाला मिलना चाहिए, प्लस 1 बराबर 0। जब इसको देखिए, मेन यहाँ पर बीच वाला है, ये जो b का वैल्यू है यही हमको लाना पड़ता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जोड़ने पर, ये प्लस प्लस यानी जोड़ने पर ये चीज आना चाहिए। तो -√2x से -√2x करेंगे तो -2√2x होगा, और दोनों में जब गुणा करेंगे तो ये 2 आना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, दो को सेपरेट कर लेंगे, और इसमें देखेंगे कुछ कॉमन है, तो देखेंगे कुछ कॉमन क्या है, तो इसमें √2x कॉमन है, √2x कॉमन है, तो यहाँ से √2x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा। फिर उस तरह से इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो √2x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो जैसे यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए, ये वाला कॉमन हो गया, सेम होना चाहिए। तो √2x माइनस 1 और √2x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब ये होगा कि √2x माइनस 1 बराबर 0 या √2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 √2 हो जाएगा, या √2x बराबर 1 तो x बराबर 1 √2 हो जाएगा। इसी को जब परिमीकरण करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/√2 इंटू √2/√2। सोल्व करेंगे जब इसको तो x बराबर आ जाएगा √2/2, और इसको भी सोल्व करेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, √2/2। तो x के दो रूट्स आ गए, एक √2/2 और दूसरा √2/2। तो ऐसे ही गुणनखंड विधि द्वारा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 था, टाइप 1 में हम क्या सीखें कि मूल कैसे क्या करें, मूल की प्रकृति पर भी फोकस किए। और टाइप 1 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 1 में कितने क्वेश्चन है, टाइप 1 में 2 क्वेश्चन है। यहाँ
यहाँ एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट टू बराबर जीरो का विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूल ज्ञात करें। विवेचक और मूल की प्रकृति ज्ञात करें। इस प्रश्न में तीनों आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने के लिए मिलेगा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको देखकर जरूर जाए। इस टाइप का प्रश्न विवेचक निकालने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए और मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर आएंगे। इसको देखकर जाए, इसको एक बार समझ कर जाए, इसको बोल सकते हैं आप बना कर जाइए, जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम देखते हैं इस टाइप में क्या कर रहा है। इसमें रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट टू बराबर जीरो। अब इसमें क्या करना है देखिए, आते हैं यहाँ पर समझेंगे हम कि रूट क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप में, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट टू बराबर जीरो है। इसमें क्या करना है कि विवेचक निकालना है। पहला क्या है, विवेचक ज्ञात करें। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। और तीसरा है आपका मूल की प्रकृति बताएं, मूल की प्रकृति प्रकृति बताइए बताइए बताएं। तीसरा 3 प्रश्न इसी क्वेश्चन से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ए बी सी क्या है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब दोनों सेम हो जाता है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। यहाँ से हम ए बराबर रूट टू लिखेंगे और बी बराबर देखिए एक्स एक्स सेम है तो बी का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस रूट टू हो जाएगा। ये आपका सी का वैल्यू हो गया। अब विवेचक निकालना है तो विवेचक कैसे निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ac होता है। तो बी कितना है, माइनस वन है, तो माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है और रूट टू इंटू सी कितना है, माइनस रूट टू। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 और रूट टू में रूट टू से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 यानी डी कितना आ गया 9। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, डी जो है बड़ा है 0 से। जब डी विवेचक हमारा कितना आ गया, पहला से तो विवेचक हमारा कितना आया, विवेचक 9 आया। और यहाँ देख रहे हैं ये पहला विवेचक है, ये हमारा विवेचक आ गया 9। यहाँ पर दूसरे के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे तीसरे के लिए डी बड़ा है 0 से। जब डी 0 से बड़ा होता है तो इसका प्रकृति वास्तविक और असमान होता है। इसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक तथा असमान होगा, पहला वास्तविकता असमान होगा। यानी पहला का ये आंसर हो गया, तीसरा का ये हो गया और दूसरा का मूल ज्ञात करना है। देखिए मूल ज्ञात करने के लिए दो तरीका है, या तो सीधा फॉर्मूला लगाइए और वहां से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, या तो गुणनखंड कीजिए, सिंपल सा, तो आपको आसान है। तो हम गुणनखंड द्वारा देते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट टू बराबर 0 है। इसको हमको तोड़कर क्या लाना है, एक्स लाना है। इसी से पहले हम क्या करते हैं, इसमें से गुणा करते हैं तो रूट टू में रूट टू से गुणा करने में आ गया 2। हमको क्या लाना है, प्लस माइनस करके क्या लाना है, एक्स लाना है, माइनस एक्स लाना है। तो रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स करेंगे, देखिए गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस 2x प्लस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस रूट टू बराबर 0। अब इसको दो भागों में क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए क्या करना है, देखिए इसमें रूट छुपा रहता है तो रूट टू एक्स करना है, यहाँ से रूट टू एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए 2 में 2 रूट होता है, 2 बराबर लिख सकते हैं रूट टू बाई रूट टू। तो 2 में रूट टू 2 बार होता है गुणा में, तो यहाँ से एक हटा लेंगे तो एक बच जाएगा। देखिए ध्यान से रूट टू एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से रूट टू एक्स क्या होगा, एक्स आएगा माइनस, इसमें 2 होता है रूट टू हो जाएगा, एक्स को कॉमन लेंगे। उसी तरह प्लस इसमें 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस रूट टू हो जाएगा बराबर 0। ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो एक्स माइनस रूट टू कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, रूट टू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स बराबर रूट टू आ जाएगा और यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो रूट टू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स बराबर क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन रूट टू। तो एक्स का वैल्यू 2 मिला, एक रूट, और दूसरा क्या मिला, दूसरा माइनस 1 अपॉन रूट टू। तो एक्स के 2 मूल हैं, एक रूट टू है और दूसरा माइनस 1 बाई रूट टू है। इस टाइप के टाइप 1 में 2 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देना है। पहला टाइप बता दें टाइप 1 में, ठीक है। टाइप 1 में देख लीजिए, पहला है आपको बता दिया क्वेश्चन क्या आएगा, 2 ही प्रश्न इसी टाइप में बताया गया है। एक तो मूल ज्ञात करें, मूल 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात सूत्र को सीधाचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, और दूसरा है गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीका मैंने बता दिया। इसके बाद ये देख लीजिए, द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, यानी आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें विवेचक आपको निकालने के लिए बोलेगा, मूल निकालने के लिए बोलेगा और मूल की प्रकृति निकालने के लिए बोलेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ रखा है, ये है, ठीक है। विवेचक मूल ज्ञात करें, मूल की प्रकृति बताएं। ये आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट आपको 2 से 3 दिन में और एक टाइप, दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।